यहाँ क्या कुछ काम हुए हैं? हमें तो कुछ काम ना दिख रहा है। क्या काम देख रहे रेबन को ना एक झोपड़ी बनवा देते। कौन बनवा रहा बताओ? मकान नहीं मिले? कहाँ मिले बताओ? तो इस बात की शिकायत नहीं करी आपने? किससे करे शिकायत? से? कौन सा अधिकारी आए हैं? कोई अधिकारी ना आया। कोई नहीं आया ना। बताओ रेबन की कौन की सहायता करी है? कौन वोट कहाँ जा रहा है आपका? है वोट कहाँ? जहाँ हमारा मन करेगा वहाँ देंगे वोट। अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 जनता की राय जानने के लिए गुजर न्यूज की टीम पहुंची है दनकौर देहात के ऊंची दनकौर गांव में। ऊंची दनकौर गांव जेवर विधानसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण गांव माना जाता है। यहां हम लोगों से बात करेंगे इस चुनाव में लोगों का रुझान क्या है। दूसरा, जो भाजपा सरकार इसमें लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का कितना लाभ मिल पा रहा है, कितना नहीं मिल पा रहा है, कितना खुश है, कितना नाखुश है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता से बात करेंगे। आइए आपको रूबरू कराते हैं। वरुण नागर एडवोकेट। वरुण नागर जी, ये बताइए इस बार जो चुनाव है आपकी पहली पसंद कौन सा है? जी, ये है कि रुझान क्या क्या आपका मन है? एक्चुअल में सबसे पहली पसंद तो अवतार सिंह भड़ाना जी हैं। और रेशियो अगर आप मानो या किस तरह से आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, पहले वो पुटअप मुझे क्लियर हो जाए तो मैं बता दूं। मेरा कहना यह है कि जेवर में एक वो धीरेन्द्र सिंह है, दूसरे अवतार भड़ाना है। वो क्लियर है कि अवतार सिंह भड़ाना जी हैं, क्लियर। नरेंद्र भाटी है और पूनम सिंह भी आम आदमी पार्टी। जी जी जी। आपकी पहली पसंद कौन? पहली पसंद तो हमने आपको बता दी। वजह ये है केवल कि जो हमारे पूर्व विधायक हैं, पूर्व क्या अभी वर्तमान ही है, अभी तक तो मतलब चुनाव हुआ नहीं है तो तब तो वर्तमान ही लगेंगे वो। तो धीरेन्द्र सिंह ठाकुर जी का हमें ये लगा कि मतलब हमारे तरफ जो है इतना उनका आकर्षण नहीं है, ना हमारे क्षेत्र में इतना कुछ करने वाले हैं, ना कुछ तरह हमें लगा। और प्लस में मैं भाजपा के टोटल एक्चुअल में मैं बीजेपी माइंडेड नहीं हूँ। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग टू यू कि भाजपा के टोटली मुझे ऐसा नहीं कि भाई खिलाफ ही वोट करनी है, लेकिन खिलाफ वोट करनी इसलिए है केवल कि ना तो भाजपा ने जितने भी मुद्दे थे, जो भी मुद्दे होंगे, स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे हमारे स्थानीय मुद्दे हैं कि भाई हमारा गली चौराहा है या कोई और लाख तरह के मुद्दे हैं, किसी पे भी खरी नहीं उतरी है भाजपा ने। ना तो रोजगारी है और आप कह लो करप्शन है, या आप कहने लगो कि भाई जिसे कहते हैं कि पुलिस की बहुत ज़्यादा वो सीमाएं, क्रिमिनल अगर निकाल लो आप रिकॉर्ड, तो इतना क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है हमारे इस क्षेत्र में, बता रहा हूँ मैं आपको, इतना ज़्यादा रहा है कि आप रेशो ही नहीं निकाल सकते उस चीज़ का, जबकि समाजवादी में इतना रहा नहीं था। जनता तो ये कह रही है जब भाजपा सरकार में जी जीरो टॉलरेंस पे काम किया गया जी, और जो गुंडा राज है वो खत्म हो गया, लेकिन नहीं, अपराध बढ़ा है। डेफिनेटली आप रेशो निकाल लीजिए, आप किसी भी न्यूज चैनल के माध्यम से निकाल लीजिए, आप कहीं आरटीआई डाल के निकाल लीजिए, कहीं कहाँ जो रेशो बढ़ा है, कम से कम 1 लाख समथिंग के ज़्यादा एफआईआर दर्ज हुई है हमारे उत्तर प्रदेश में, और हमारे जिले में कम से कम भी ना तो 10,000 का अंतर मिलेगा आपको। दूसरा सवाल ये कि आपने विकास की बात कही है जी, विकास तो काफी हुआ। अभी यहाँ जो रास्ता ये मेन है, ये भी इसी सरकार ये रास्ते जो हैं ये केवल प्राधिकरण के द्वारा बनाए गए हैं। केवल प्राधिकरण ने ही इन रास्तों को, और हमने इन पर बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करी है, और हमने इन पे इतनी एप्लीकेशंस मेंटेन करी प्राधिकरण के ऊपर। हमारा जो यमुना प्राधिकरण है, हमने इतनी एप्लीकेशंस इनके प्रति दी कि भैया तुम हमारा ये काम करो, जब जाके हमने ये चीज़ें स्टेबल कर पाए हैं। अदरवाइज केवल एक काम किया है कि प्राधिकरण काम कर दे और हम अपना बोर्ड लगा दें। बोर्ड केवल लगा दिया गया कि धीरेन्द्र सिंह। इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट की भी सौगात मिली है। सौगात तो ये कम से कम 20 साल पहले थी। यू नो दैट वेरी वेल कि आपको पता ही होगा नॉर्मली कि भाई 20 साल पहले ही स्थापना हो गई थी। ये तो फिर उसके बाद में कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, फिर उसके बाद में आते रहे। अब इस सरकार में केवल आके कि भाई स्थापना हो गई है, अभी कोई बन के तैयार थोड़ी ना हो गया। क्या नाम है जी? कुसुमा। कहाँ से आ रही हैं आप? चारा लेकर आ रहे भैंस को। ये बताइए जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव चल रहा है, हाँ, इसमें आपकी पहली पसंद कौन है और क्या आपको लग रहा है इसमें? हमें वो पसंद है जो हमारी सहायता करेगा, वो जीतेगा। हाँ। अच्छा, ये जो सरकार चली है, भाजपा सरकार चल रही है, हाँ, इसमें क्या कुछ काम हुए हैं यहाँ पे? कहाँ पे हुए हैं? यहाँ क्या कुछ काम हुए हैं? हमें तो कुछ काम ना दिख रहा है। क्या काम देख रहे रेबन को ना एक झोपड़ी बनवा देते। कौन बनवा रहा बताओ? मकान नहीं मिले? कहाँ मिले बताओ? तो इस बात की शिकायत नहीं करी आपने? किससे करे शिकायत? से? कौन सा अधिकारी आए हैं? कोई अधिकारी ना आया। कोई नहीं आया ना। बताओ रेबन की कौन की सहायता करी है? कौन वोट कहाँ जा रहा है आपका? है वोट कहाँ? जहाँ हमारा मन करेगा वहाँ देंगे वोट। अब अभी खुलासा नहीं है ना। नाम मेरा शौकत है। अजी, क्या आपका मन है चुनाव में? क्या भैया हमारा कैंडिडेट बढ़िया है, हम तो बीजेपी की देंगे।
क्यों दोगे बीजेपी के? हमारा काम कुछ हुआ कैंडिडेट तो बढ़िया नाली टूटी है, पड़ी या है। तो कुछ ना नाली पाली हो जाएगी ठीक। क्या मतलब बीजेपी के कैंडिडेट में ऐसी क्या खासियत है? वहाँ में खासियत हुई है, रात को बुलाओ रात को भी आ जाएगा, वहाँ में यो खूबी है। और जो दूसरे कैंडिडेट है वो भी आ दूसरे रहे हैं हमेशा? कॉन्टेक्ट ना आवे कोई। हमें प्रवेश कुमार यादव। प्रवेश कुमार, क्या कहना है आपका इस बार चुनाव में? क्या मन है, क्या रुझान है? उधर देखो। पूरा महंगाई का देख रहे हैं हम तो, सारी महंगाई है। सिलेंडर देख लो साला, और तो पहले भी बढ़ता, अरे 400 रुपए का सिलेंडर था पहले 1200 का भी हो गया था एक बार। उसमें सब्सिडी मिल रही है जब 400 में। इस बार क्या लग रहा है आपको? अब की बार तो सफाई आएगी। कैसे कह सकते हो भरोसे से? अरे हमें पता है, हम वोट देंगे तो सफाई जीतेगी। कांग्रेस भी है, बसपा भी अरे है, ये तो सब बकवास है, सफाई बसपा भी जीते है? कुछ नहीं, पूरा भरोसा है आपको? बिल्कुल 100%। क्या नाम है जी? राज सिंह नागर। राज सिंह जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में आपकी पहली पसंद कौन है और क्या रुझान है, क्या मन है आपका? और कुछ विकास कार्य हुए हैं, कितना खुश हैं, कितना ना खुश हैं? मुख्य सवाल यही है। विकास कार्य बहुत हुए हैं, विकास कार्य ठीक लगभग ठीक ही रहे हैं, लेकिन जो अब हमारा रुझान है वो अवतार सिंह बढ़ाने को है। क्या वजह है इसकी? वजह शीर्ष नेता हैं और हमारे रिश्तेदारी में भी लगते जबकि हैं। आप कह रहे हैं कि विकास कार्य ठीक हुए इस भाजपा सरकार में, लेकिन फिर बदलाव के मूड में आप हैं, तो क्या इसकी वजह है? रिलेशन, रिश्तेदारी, आपसी संबंध, जी। समाज को देखते हुए। जी। लेकिन समाज की बात अगर करें तो दूसरे भी दो कैंडिडेट हैं, जिसमें कांग्रेस से है मनोज चौधरी और बसपा से नरेंद्र भाटिया। जी, समाज की बात करें तो वो भी है। समाज की बात बढ़ाना ही क्यों? अवतार बढ़ाना रिश्तेदारी में है, इसलिए। क्या नाम भैया? मेरा नाम मनीष कुमार है जी। मनीष, ये बताइए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या रुझान है और आपकी पहली पसंद कौन है? और दूसरा, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो विकास कार्य हैं, क्या इस सरकार में हुए? इस सरकार में जो हुआ ठीक है जी। इधर देखो कैमरे की तरफ। जी, सरकार तो ठीक है, सरकार तो योगी जी की बढ़िया है, मगर इसमें जो काम हुए हैं वो काफ़ी कम हुए हैं इस सरकार में जो भी है। यहाँ इस ऊंची दनकौर में क्या ऐसे काम होने चाहिए थे जो नहीं हो पाए, जो लोगों को उम्मीद थी? जी, क्या नहीं हो पाया? काम तो कुछ ही नहीं हुए। देखो जी, ये पुलिया है हमारे सामने, ये देखो, ये पुलिया है, ये अभी तक नहीं बनी है, काफ़ी समय से टूट रही है। इसको साल भर हो गए कम से कम पुलिया को टूटी हुई को। 1 साल हो गया जी, 1 साल हो गया इसको। तो ये जो गांव है ये यमुना अथॉरिटी में आता है, क्या कभी जी। अधिकारियों से शिकायत की? अधिकारियों से खूब शिकायत करी है जी, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। खूब एप्लीकेशन दी है, कोई बहुत कुछ कराया, मगर किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी जी। कोई हल नहीं निकला है? कोई हल नहीं निकला जी। अब आपका मन क्या है? जी, क्या मन है आपका इसमें चुनाव में? कहाँ वोट आपका जा रहा है? वोट तो योगी जी को ही जाएगा जी। मतलब काम कुछ हुआ नहीं है आपके यहाँ पर जी, और वोट फिर भी आपको योगी जा रहा है, क्या कारण है, क्या वजह है इसके? वजह इसमें कोई ऐसी कोई खास वजह नहीं है। वजह यही है इनके कार्यकर्ता ठीक ना बीजेपी के। हमें योगी जी से कोई शिकायत थोड़ी है हमें, मगर ठीक है सरकार बाबा जी की ठीक है, मगर कुल मिला के ये है उनके कार्यकर्ता ठीक नहीं, जो ये देखभाल करते हैं। किसी ने ये नहीं देखा यहाँ कुछ होना है या नहीं होना है। यानी जो निचले स्तर के जो अधिकारी हैं जी, वो ठीक उन्होंने काम नहीं किया, कोई बिल्कुल नहीं बिल्कुल जी, बाकी सरकार जो वो आप पसंद करते हैं, आपको लग रहा है दोबारा भाजपा सरकार लौटेगी? बिल्कुल दोबारा भाजपा सरकार ही आएगी जी। यहाँ आपकी पहली पसंद कौन से प्रत्याशी है? अवतार बढ़ाना एक और है, अवतार बढ़ाना है? दूसरी ओर धीरेन्द्र है, एक तरफ मनोज चौधरी। नहीं, हेलो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मनोज चौधरी जो कांग्रेस है वो 5% में है, और दूसरी साइड नरेंद्र भाटी बसपा से हैं। दूसरी में मायावती, और तीसरी में ने डाडे को नरेंद्र भाटी, ठीक, और फर्स्ट में तो अवतार बढ़ाना और वीरेंद्र का टक्कर है। पहले नंबर पर अवतार को मानते हैं? अवतार बढ़ाना ये है डन बिल्कुल। क्या कहना है आपका इस बार, क्या मूड है? सर क्या- भाई यार जो कह रहे थे सही कह रहे थे, वो भाई ने जो कही थी अवतार सिंह भड़ाना जी। क्या वजह है इसकी? और भी कैंडिडेट नहीं, अच्छे आदमी है, कैंडिडेट अच्छे हैं वो कैंडिडेट भी, और जो हमारे यहाँ से ब्लॉक ले गए ये सबसे बुरा हुआ है हमारे साथ में, क्योंकि ये कदमी थी बहुत दिन पहले, कभी हमारे पूर्वजों से भी पहले था, और अब ये यहाँ से जाने पे तो चुनाव बदलना तो ऑटोमेटिक ही तो चलेगा। सरकार का फैसला था ब्लॉक को करने नहीं, का, सरकार का नहीं था जी, बिना विधायक के कैसे चलेगा जी यहाँ से भाई? उन्होंने भी तो कुछ ना कुछ किया, जब भी तो यहाँ से गई है। जेवर क्यों गई थी? क्या नाम है जी? दया प्रधान, ऊंची दनकौर। प्रधान जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में क्या रुझान है? पहली पसंद कौन है आपका? क्या मन है और क्या वजह है? पहली पसंद तो योगी जी है हमारे। योगी सरकार जो चल रही है जी, आप उससे खुश हैं? खुश है, गुंडा राज नहीं है,
और महिलाओं की और उनकी कहीं उत्पीड़न ना हो रहा, कोई जैसे पहले कहीं ही कुछ ही हो जावे महिलाओं के साथ छेड़ाछाड़ी, अब कोई कुछ ना हो रही होगी राज में। और जैसे और भी दादागिरी, इनके फोन आ जावे, काई के फोन ना आ रहे। जो क्राइम होता था वो अब नहीं होता। जो क्रिमिनल्स थे ऐसे, हाँ वो जो खासकर क्षेत्र की बात करें तो कई बार ऐसे देखा जाता था कि रंगदारी के फोन आ गए। हाँ वो सारी चीज पर अब लगाम लगी है। एक लगा है कि जो अपराध है उस पर अंकुश लगा है। अंकुश ये सरकार का एक जो सरकार की एक नीति थी, उसका एक अच्छा परिणाम है। इसका अच्छा परिणाम है, लेकिन किसान और मजदूर परेशान है। कैसे परेशान है? ये परेशान है कि उनकी मजदूरी ना मिल रही। एक तो कोरोना चल रहा है भाई, इतने पेट ना भरेगा तो इतने कहाँ चलेगा आदमी। मतलब रोजगार की दिक्कत है। खासकर देखो अब कोरोना की बात आई है तो ये तो पूरे विश्व की एक दिक्कत। हाँ, तो किसान मजदूर तो परेशान ही है जी। ये तो सरकार चाहे अगर दूसरी भी होती तो भी दिक्कत ये बनती। हाँ भैया, नाम पवन सिंह नागर है, काम उचित को ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, सेक्टर 17। क्या कहना चाहते हैं आप इस बार? कहना ये चाहते हैं कि पहले तो धीरेन्द्र सिंह ठाकुर जी ने ब्लॉक वहाँ पे ले गए, अब अड्डे को ले जाना वहाँ पे चाह रहे हैं, बस अड्डे। पहले ये यहाँ पे चाहिए हमको, ठीक है जी। अब आए हमारे अवतार सिंह भड़ाना सिंह से ये मुकदमा है कि हमारा ब्लॉक और ये बस अड्डा हमें यहाँ पे चाहिए। विधवा औरतें हैं, कुछ विधवा भी हैं इस धनकौर में, उनके लिए बहुत हानिकारक है ये, जो कि यहाँ पे चाहिए इनको। आपको लगता है कि अवतार सिंह भड़ाना उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? हम उतारेंगे उनको, हम उतारेंगे। जब हम उनको वोट देंगे तो हम ही उतारेंगे उनको। भैया सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे धीरेन्द्र ने करा हमारे गैल में गलत हुआ, और डॉक्टर महेश शर्मा ने भी हमारे गैल में गलत करा है जी। हमारे सब सौदा को उन्होंने कर दिया, हम तो भैया वोट देंगे उसको ही बढ़ाने को। राजपाल सिंह ठाकुर। बस यही एक मलाल है कि जो हमारा ब्लॉक यहाँ से जो गया ना, इसी बदलाव लाना चाहते, इसलिए अवतार को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी वजह से आप अवतार बढ़ाना 40-50 किलोमीटर जाना पड़ता है। सिर्फ यही। मैं विकास नागर, हमारी जो वोट जाएंगे वो अवतार सिंह बढ़ाने के लिए जाएंगे। क्या वजह है इसकी? दूसरे भी कैंडिडेट हैं। वजह तो सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ब्लॉक चला गया, यहाँ से 100 साल पुराना ब्लॉक था। अब हमको कुछ है जी, 100 साल पुराना ब्लॉक था। जब भी हमको ज़रूरत पड़ती है कि ब्लॉक की या किसी उसकी, तो हमको जेवर जाना पड़ता है जिसमें सबसे बड़ी वजह यही है। अस्पताल था वो भी उधर ही चला गया, जेवर की साइड। अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा था, उसकी भी ये सुनने की उधर ही जा रहा है। ब्लॉक के बारे में विधायक का ये साफ कहना है कि यहाँ जो ग्राम पंचायत ही नहीं रही तो ब्लॉक का कोई नहीं, काम तो सरकार का एक फैसला था। नहीं, काम तो पड़ते हैं ब्लॉक में, काम तो पड़ते हैं ब्लॉक में। कोई जमीनी का काम या कोई भी ऐसा काम तो पड़ता है। आपको लग रहा है बदलाव होगा? इस बार बदलाव होगा। ये था जेवर विधानसभा क्षेत्र का ऊंची दनकौर गांव। यहाँ हमने लोगों से बात करी। यहाँ लोगों का जो रुझान हमें देखने को मिला है वो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना की ओर भी दिखाई दिया है। दूसरी ओर जो यहाँ रुझान देखने को मिला है वो विधायक और भाजपा प्रत्याशी धीरेन्द्र सिंह की ओर भी मिला है। यहाँ एक तरफ लोगों का ये कहना है कि जो यहाँ विकास हुए हैं, जैसे जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी जैसी जो तमाम सुविधाएं हैं, जो विकास की सुविधा इस भाजपा सरकार में वो भरपूर यहाँ विकास हुआ है। और इसी उपलब्धि को देखते हुए यहाँ भाजपा बहुत पहले नंबर पर जाएगी। वहीं दूसरी ओर जो लोगों का कहना है कि यहाँ भाजपा सरकार में सब कुछ हवाई साबित हुआ है और यहाँ जो सपा और राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी हैं अवतार भड़ाना, वो रुझान उनका पूरे बहुमत की ओर होगा। बाकी आप देखते रहिए, अंतिम फैसला जो जनता का आएगा वो तो चुनाव के समय पर ही आएगा। हम इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में जाकर आपको चुनावी रुझान दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए गुजर्स न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।